नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर अब अनिल देशमुख को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब अनिल देशमुख मामले पर सीबीआई एक्शन मोड पर आती हुई दिखाई पड़ी है। जी हां, और अब इसी कड़ी में सीबीआई ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। आपको बता दें कि इसके पहले ईडी भी पूरे मामले की जांचबीन को लेकर महाराष्ट्र के उप सचिव गृह कैलाश गायकवाड़ को तलब कर चुकी है, लेकिन जिस तरीके से ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांचबीन कर रही है, आपको ये भी बताते चले कि अनिल देशमुख करीब 3 महीनों से गायब है। लगातार ईडी और सीबीआई की जांच से बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक और ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी इस पूरे मामले को लेकर कर रही है, बड़े बड़े अधिकारियों से इस पूरे मामले पर जांचबीन की जा रही है, तो वहीं अब सीबीआई ने भी साफ तौर पर अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब करने को लेकर बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए वाकई मुश्किलें खड़े करने वाला ये साफ तौर पर सीबीआई का एक्शन है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महाविकास आघाड़ी में एनसीपी के नेता अनिल देशमुख को लंबे समय से बचाने को लेकर कार्रवाइयां की जा रही थी, और अभी हाल ही में भी जिस तरीके से ईडी की चार्जशीट में भी बड़े बड़े खुलासे हुए थे कि कैसे महाराष्ट्र में डीसीपी के बड़े बड़े ट्रांसफर रैकेट को रुकवाने के लिए करोड़ों की तादाद में घूस लेने का काम अनिल देशमुख ने अपने पद पर रहते हुए किया था, जिसको लेकर साफ तौर पर सचिन वाजे ने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे अनिल देशमुख को लेकर किए थे, और ये बताया था कि किस तरीके से अनिल देशमुख की ओर से आदेश दिया गया था कि सचिन वाजे अलग अलग जगह से जो बार और रेस्टोरेंट से भारी रकम वसूलने का काम किया था, उस रकम को उनके पीए को देने का काम करे। जिसके बाद साफ तौर पर हाल ही में हमने आपको रिपोर्ट पे दिखाई थी कि कैसे ईडी की चार्जशीट में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे सचिन वाजे की ओर से किए गए थे, जिसमें 40 करोड़ की रकम 16 बैग में भरकर अनिल देशमुख तक पहुंचाने का काम सचिन वाजे ने अपने महिला मित्र के जरिए किया था, जिसमें साफ तौर पर 20 करोड़ की रकम अनिल देशमुख के लिए थी और 20 करोड़ की रकम अनिल परब को दी गई थी। तो वहीं इसके अलावा 20 करोड़ की और रकम 10 डीसीपी के ट्रांसफर रैकेट को रुकवाने के लिए अनिल देशमुख तक पहुंचाने का काम सचिन वाजे ने किया था, जिसको लेकर हाल ही में बड़ा खुलासा करते हुए ताबड़तोड़ बयान सचिन वाजे ने ईडी के सामने पूछताछ में दिए थे कि यह भी साफ तौर पर बताया था कि अनिल देशमुख लगातार एक के बाद एक कई मुलाकातें उनसे और उनके बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से कर रहे थे, जिसमें महाराष्ट्र में अलग अलग संस्थानों से उगाही को लेकर बड़ा टारगेट सचिन वाजे को दिया गया था। और यही आरोप दरअसल पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाया था कि लगातार सचिन वाजे से लेकर उनकी बहाली से लेकर तमाम जो अलग अलग उगाही के टारगेट है, वो गृह मंत्री ने अपने पद पर रहते हुए हम पुलिस अधिकारियों को दिया था, जिसको लेकर परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ था, और अब इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई से लेकर ईडी अपने दायरे को बढ़ाते हुए पूरे मामले पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य के गृह मंत्री पर इतने बड़े घोटाले के आरोप लगे हुए हो, और जिसके संबंध में आप सोचे कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीसीपी को भी तलब करने का काम सीबीआई की ओर से किया गया हो। जी हां, यानी कि अब साफ तौर पर मुख्य सचिव कुंटे और डीसीपी संजय पांडे को सीबीआई के सामने पेश होना होगा, क्योंकि सीबीआई की ओर से साफ तौर पर यह आदेश इन दोनों को दिए गए हैं कि उन्हें गवाह के तौर पर अनिल देशमुख को लेकर जो भी तमाम मामले अब तक सामने आए हैं, फिर चाहे वो उगाही का हो, फिर चाहे वो ट्रांसफर रैकेट से जुड़ा हुआ मामला हो, इसको लेकर अब सीबीआई के सामने अनिल देशमुख के इस बड़े घोटाले को लेकर गवाही देनी होगी। इसको लेकर साफ तौर पर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब करने का काम सीबीआई की ओर से किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि अनिल देशमुख के पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर ईडी ने महाराष्ट्र के उप सचिव गृह कैलाश गायकवाड़ को भी तलब किया था। अभी हाल ही में गुरुवार को उनको जांच के लिए बुलाया गया था। तो वहीं इसी कड़ी में ये भी आपको बताते चले कि 8 घंटे तक इस पूरे महाघोटाले के मामले को लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल परब से भी ईडी ने लंबी जांचबीन की है, जिसमें महाविकास आघाड़ी सरकार के जो अलग अलग एंगलों से
ये जो घोटाले की खबर सामने आई है, जो बड़े बड़े घोटाले के आरोप पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे हैं, इसको लेकर पूरी ताजा खोजबीन की गई है और तमाम सवाल जवाब अनिल परब से भी इस पूरे मामले को लेकर किए गए हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि लगातार किस तरीके से जब इंटेलिया केस सामने आया था, उसमें महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्री, फिर चाहे वो मनसुख हिरेन की हत्या का मामला हो, फिर चाहे वो अंबानी के घर के बाहर मिले जिलेटिन की छड़ों का मामला हो, कैसे इसे रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी, तब ये सामने आया था कि कैसे इसमें बड़े बड़े एंगल और महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों के तार जुड़े हुए हैं। जिसके बाद जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस पूरे मामले को लेकर जांचबीन करने के आदेश दिए थे, उसके बाद हालांकि सीबीआई ने जांच शुरू की थी और सीबीआई की जांच के आधार पर ही ईडी ने भी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अनिल देशमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। और तभी से लेकर अब तक लगातार एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ छापेमारी सीबीआई से लेकर ईडी इस पूरे मामले को लेकर कर रही है। लेकिन लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े मंत्री इससे बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। किस तरीके से अनिल देशमुख को बार बार समन भेजने के बावजूद भी अनिल देशमुख लगातार जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के हर एक मोर्चे से फेल होने की तमाम जो सबूत सामने आए हैं, ये दरअसल बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे अपने मंत्रियों को, अपने कोटे के मंत्री को और एनसीपी के कोटे को मंत्रियों को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से यानी कि किरीट सोमैया की ओर से एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ खुलासे शिवसेना से लेकर एनसीपी से लेकर और कांग्रेस के लेकर तमाम बड़े बड़े नेताओं के किए जा रहे हैं, ये दरअसल बड़ी वजह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई है। और ये भी लगातार खबरें अब सामने आ रही है कि जिस तरीके से अब जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस मामले में छानबीन में जो घेरने का काम किया जा रहा है, उससे साफ तौर पर कई और बड़े सबूत निकलकर सामने आएंगे। और ये भी हो सकता है कि जो महाविकास अघाड़ी सरकार में मुखिया है उद्धव ठाकरे, उनका भी नाम इस पूरे मामले को लेकर सामने आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की निगरानी में, उद्धव ठाकरे के इशारों में बड़े बड़े मंत्री एक के बाद एक बड़ी उगाही का काम कर रहे थे, जिसको लेकर साफ तौर पर सचिन वाजे से लेकर परमवीर सिंह ने बड़े बड़े खुलासे किए थे और ये बताया था कि सचिन वाजे जो लगातार एक बार बर्खास्त हो चुके थे पुलिस अफसर की नौकरी से, आखिर किस टारगेट के तहत उन्हें वापस बुलाने का काम 20 साल बाद किया गया। और किस तरीके से ये भी सामने खुलासा करते हुए आया था कि शरद पवार जिस तरीके से सचिन वाजे की इस बहाली से नाखुश थे, वहीं उस एवज में नौकरी को बचाने के लिए अनिल देशमुख ने शरद पवार को खुश करने के लिए 2 करोड़ की मांग सचिन वाजे से की थी। तो ये तमाम बड़े बड़े खुलासे सामने आए थे। लेकिन अब जिस तरीके से जो अनिल देशमुख इस पूरे जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं, 3 महीने से गायब है, लगातार ईडी की टीम, सीबीआई की टीम उनके परिजनों से पूछताछ करने में लगी हुई है। लेकिन बावजूद इसमें सच सहयोग, जांच में सहयोग करने की बजाय अनिल देशमुख लगातार अपने आप को और अपने पूरे परिवार को इस पूरी जांच से बचाते हुए दिखाई पड़ रही है। दरअसल बड़ी वजह है कि इसमें अब एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसे अभी भी छुपाने की कोशिश उद्धव सरकार की ओर से हालांकि की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े आरोप अनिल देशमुख से लेकर उनके परिवार के मेंबरों में लगे हुए हैं कि कैसे एक नियंत्रित शैक्षिक ट्रस्ट में और नागपुर ऐसे श्री साईं शिक्षण संस्थान में बड़ी धन की हेराफेरी करने का काम किया गया है, कैसे अलग अलग शेल कंपनियां बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम अनिल देशमुख ने किया गया है, इसकी भी तमाम रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई थी। हालांकि ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर अनिल देशमुख के दोनों निजी सचिव और निजी सहायक को भी गिरफ्तार किया है और कई ऐसे नाम भी सामने आए थे जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का काम किया गया है। लेकिन बावजूद इसमें सहयोग करने के बावजूद एक के बाद एक जो जांच में जो खुलासे सामने आ रहे हैं, उस पर बातचीत करने के महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री अपने आप को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जांच का दायरा, फिर चाहे वो सीबीआई का हो, फिर चाहे वो ईडी का हो, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बड़ा हुआ है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन तमाम मामलों से बचने के लिए अपनी राजनीतिक खींच निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक के बाद एक जो बड़े खुलासे
महाविकास आघाड़ी सरकार में और महाराष्ट्र की पुलिस में लगातार होते आए हैं। ये दरअसल बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बड़ी हुई हैं और इसलिए लगातार अपनी राजनीतिक खींच दिखाने के लिए कभी तमाम केंद्रीय मंत्रियों पर हमले करने का काम किया जा रहा है, तो कभी महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें परेशान करने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार जो ईडी और सीबीआई की जांच का शिकंजा अनिल देशमुख के खिलाफ बढ़ रहा है और उनके साथ ही जो बड़े बड़े अधिकारियों और प्रशासनिक लेवल के अधिकारियों से पूछताछ इस मामले को लेकर हो रही है। अब ये वो दिन दूर नहीं जब उद्धव ठाकरे का भी नाम सामने आएगा और यही दरअसल बड़ी वजह है कि महाविकास आघाड़ी सरकार इस पूरे जांच से बचने की कोशिश कर रही है और एड़ी चोटी का जोर लगाकर किस तरीके से उनके बड़े बड़े मंत्रियों से जांच ना हो पाए, इसको लेकर तमाम तरह के अलग अलग पैंतरे ढूंढने का काम महाराष्ट्र में किया जा रहा है। लेकिन सीबीआई और ईडी की जांच का शिकंजा अब बढ़ चुका है और यही दरअसल बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे से लेकर अनिल देशमुख की मुश्किलें अब इस पूरे मामले को लेकर बढ़ने वाली है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।